है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसकी हाइट 456 फीट है और ये है इस धरती का सबसे विशालकाय पेड़, जिसकी हाइट 380 फीट है। मतलब इस पिरामिड के हाइट से थोड़ा सा कम। इस धरती पर ऐसे कई सारे विशालकाय पेड़ मौजूद हैं। कुछ लंबाई के हिसाब से सबसे ऊंचे हैं, कुछ सबसे मोटे हैं और कुछ इतने फैले हुए हैं कि एक ही पेड़ पूरा जंगल जैसा दिखता है। जैसे जेनेसिस ट्री, यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा पेड़ है जो कैलिफोर्निया की पहाड़ियों पर स्थित है। यह एक सुकोया प्रजाति का पेड़ है जो 2020 में लगने वाले आग से काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पेड़ को 1985 में विंडेल फ्लिंट और माइक लॉ द्वारा ढूंढा गया था, जो बड़े पेड़ों की तलाश कर रहे थे और उन्होंने ही इसका नाम जेनेसिस ट्री रखा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस समय जब इस पेड़ की लंबाई को मापा गया तब इसकी लंबाई 258 फीट थी, लेकिन 2013 में जब इसे दोबारा मापा गया तब इसकी लंबाई 283 फीट थी। यानी कि 36 सालों में यह पेड़ 25 फीट ही बढ़ा, जिसका मतलब है कि यह पेड़ काफी ज्यादा पुराना है। और हालांकि यह पेड़ अभी भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह पेड़ अभी भी काफी सालों तक जिंदा रह सकता है। बाओबाब ट्री, यह पेड़ अफ्रीका महादेश के 32 देशों में पाया जाता है, जो वहाँ के लोगों के लिए वरदान की तरह है। इसकी लंबाई तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी परिधि 50 मीटर तक हो सकती है। इस वीडियो में जितने भी पेड़ मैंने बताए हैं उन सब में दूसरा सबसे ज्यादा। यह पेड़ यहाँ रहने वाले लोगों और जानवरों के लिए भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करता है। यह पेड़ अंदर से खोखला होता है, जिसमें बारिश के दिनों में काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और जब गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है तब यहाँ के लोग पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह पानी इतना शुद्ध होता है कि बिना फिल्टर किए भी पिया जा सकता है। एक पेड़ के अंदर 17,000 लीटर से लेकर 1 लाख लीटर तक पानी जमा हो सकता है। यह इतना पानी होता है कि एक गांव कई दिनों तक इसका पानी पी सकता है। यहाँ के लोग इसके तने को काटकर इसमें अपना घर भी बना लेते हैं। लेकिन अगर इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाया गया तो यह 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है। इस पेड़ को अपसाइड डाउन ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यह पेड़ ऊपर की तरफ पतला और नीचे की तरफ मोटा होता है। यह पेड़ मुख्य रूप से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। द जायंट बम्बू, ये है मेरी कोठी का बांस और ये है डेंड्रोकैलामस सीनेसिस। सोचने वाली बात है कि जब इसका कोपल इतना बड़ा है तो यह बांस कितना बड़ा होता होगा। यह है दुनिया का सबसे लंबा बांस। यह इतना ऊंचा होता है कि इसकी हाइट 151 फीट तक जा सकती है, यानी कि 15 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा। इसका व्यास 37 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसकी इसी खूबी की वजह से इसे ड्रैगन बाम्बू भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह धरती पर सिर्फ 2 जगह ही पाया जाता है, एक लाओस में और दूसरा चाइना के युवान प्रोविंस में। 1982 से पहले वैज्ञानिकों को इस बांस के बारे में पता भी नहीं था। यह दुनिया के सबसे महंगे बांसों की प्रजातियों में से भी एक है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन और पेपर बनाने के लिए किया जाता है। इसके एक पेड़ का वजन 400 से 500 किलोग्राम तक होता है और इसके एक ठूंठ में लगभग 100 पेड़ होते हैं। इस बांस की खास बात यह है कि इसकी शाखाएं नहीं निकलती। इसके साथ ही यह धरती का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट भी है। मई और जून के महीने में इस बांस के कोपल निकलते हैं और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही यह अपने अधिकतम हाइट तक पहुंच जाता है। द ग्रेट बनियान ट्री, कल्पना करो कि एक बरगद का पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। यह है 250 साल पुराना द ग्रेट बनियान ट्री, जो कोलकाता के जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा पेड़ तो नहीं है, लेकिन यह दुनिया का सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ पेड़ है। यह पेड़ इतना ज्यादा फैला हुआ है कि दूर से देखने पर यह पूरे जंगल की तरह दिखता है। यह पेड़ सिर्फ 24 मीटर ऊंचा है, लेकिन 14,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसकी परिधि लगभग आधा किलोमीटर में फैली हुई है। इसका इतना बड़ा होने का रहस्य यह है कि इस पेड़ में 3000 से ज्यादा जटाएं हैं, जो नीचे आकर जमीन में धंसी हुई है और हर एक जटा एक पेड़ की तरह दिखती है। इस पेड़ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात कि इस पेड़ में जितने भी तने हैं वे सारे जड़ हैं, जिन्होंने तना का रूप ले लिया है, लेकिन इसका वास्तविक तना मौजूद नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे यह पेड़ फैलता गया इसका वास्तविक तना खराब होता गया और आखिरकार उसे काट कर निकाल दिया गया। फिर भी यह पेड़ अभी तक 2 चक्रवातों को झेल चुका है। इसके अंदर सड़क भी बनाई गई है ताकि आप इसके चारों तरफ एक्सप्लोर कर सको। सेंटोरियन, यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पेड़ है, जो ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया के आर्ब वैली में स्थित है। लेकिन इससे भी खास बात कि यह दुनिया का सबसे लंबा इक्विलिप्टस का पेड़ है, जो बिग बेन लंदन से भी 4 मीटर ऊंचा है। पहले इसकी लंबाई 99.6 मीटर थी, लेकिन जब 2018 में इसकी लंबाई को दोबारा मापा गया तब इसकी लंबाई 100.5 मीटर थी, यानी कि एक 30 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा। इस पेड़ के नाम का रहस्य रोमन ऑफिसर्स के समूह के नाम से जुड़ा हुआ है, जो 100 के ग्रुप में रहते थे, जिसे लैटिन में सेंटम कहा जाता था। इस पेड़ को द वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ हाल ही में खोजा गया है, जो बड़े ही भाग्य से लॉजिंग और फॉरेस्ट फायर का शिकार होने से बच गया था। अर्बोल डेल टूले,
यह एक साइप्रस का पेड़ है जो मैक्सिको के सांता मारिया डेल टुले के चर्च में स्थित है। इसकी लंबाई 42 मीटर है जो कि उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका व्यास 14 मीटर है जो इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ बनाता है। इसकी इसी चौड़ाई की वजह से वैज्ञानिकों को लगता था कि हो सकता है यह एक पेड़ न होकर एक ही प्रजाति के कई सारे पेड़ों का समूह होगा, लेकिन डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला कि असल में यह एक ही पेड़ है। इस पेड़ की कैनोपी एक फुटबॉल मैदान के जितनी बड़ी है। यह पेड़ लगभग 1400 साल पुराना है, मतलब हजरत मोहम्मद के जन्म के आसपास ही इस पेड़ का जन्म हुआ होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह पेड़ इस्लाम धर्म जितना पुराना है। 2001 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, लेकिन फिर 2013 में बाहर कर दिया गया। सबसे पहले जब इस पेड़ के बारे में पता चला तब इसका व्यास 9.38 मीटर था, जो कि जायंट सुकोया के व्यास के बराबर है, लेकिन अब इसका व्यास बढ़कर 14 मीटर हो गया है। आसपास के शहर के कई सारे स्कूलों के बच्चे इस पेड़ को देखने आते हैं, जो इसके तने पर हाथी और जैगुआर जैसे जानवरों की आकृति बना देते हैं, और फिर इसको देखने आने वाले लोग इसमें छिपी आकृतियां खोजने का मजा लेते हैं। 1990 में बताया गया था कि यह पेड़ धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन हर साल इसकी परिधि बढ़ती ही जा रही है। हाइपेरियन, धरती पर मौजूद सबसे ऊंचा पेड़। इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि यह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसकी हाइट 93 मीटर है, और यह है हाइपेरियन ट्री जिसकी हाइट 116 मीटर है। यानी कि यह पेड़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 23 मीटर ज्यादा ऊंचा है। हाइपेरियन ट्री 800 साल पुराना है, लेकिन इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद यह हर साल 3.9 सेंटीमीटर की रेट से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग यह पेड़ अभी भी जवान है, और एक रिसर्च में पता चला है कि यह अभी 2000 साल और जिंदा रह सकता है। इस पेड़ को क्रिस एटकिंस और माइकल टेलर ने साल 2006 में ढूंढा था। ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ और भी लंबा हो सकता था, लेकिन उस जमाने के कुछ विशालकाय जानवरों ने इसकी फुनगी को नुकसान पहुंचाया था। यह एक रेडवुड प्रजाति का पेड़ है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। गवर्नमेंट ने इस पेड़ की एग्जैक्ट लोकेशन को सीक्रेट रखने की कोशिश की है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि इस पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पहुंच जाते हैं जिन्हें बाद में $5000 तक का फाइन भरना पड़ता है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा और तीसरा सबसे लंबा पेड़ भी इसी पार्क में है, जो हाइपेरियन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। द जनरल सरमन ट्री। यह पेड़ देखने में हाइपेरियन जैसा ही लगता है, लेकिन दोनों पेड़ प्रजाति, लोकेशन और हाइट में एक दूसरे से काफी अलग है। इस पेड़ को सन 1879 में ढूंढा गया था। 2100 साल पुराना यह पेड़ आयतन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। इसकी लंबाई तो 83 मीटर ही है, लेकिन इसका डायमीटर 11 मीटर है, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम 1487 क्यूबिक मीटर तक पहुँच जाती है। यह सबसे बड़े पेड़ों के साथ साथ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ भी है। यह पेड़ एक जायंट सुकोया प्रजाति का पेड़ है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुकोया नेशनल पार्क में स्थित है। द जनरल सरमन ट्री अमेरिका का सबसे फेमस पेड़ और सुकोया नेशनल पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। अभी तो यह आयतन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, लेकिन एक वक्त पे द लिंडसे क्रीक ट्री 2500 क्यूबिक मीटर आयतन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ था, जो 1950 के भयानक तूफान में गिर गया था। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।